चलो जी, लास्ट हम लोग पढ़ रहे थे हैलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने बताया था कि हैलोफॉर्म कैसे बनता है। अब देखो जी, अपने पास हैलोफॉर्म दिया होगा CH(X3), इसका रिएक्शन करा दो। लिखेंगे यहां पर एक्वस KOH, यहां लिखेंगे अल्कोहलिक KOH, यहां लिखेंगे हम लोग, चलो जी, एक्वस KOH क्या होता है यहाँ पर लिखना KCN है ना। पहला इसको KCN से पास कराया गया, आंसर बोला A आया। फिर इसको क्या किया हम लोग, KCN के बाद हाइड्रोलाइसिस कर दिए तो आंसर आया B। और जब इसको हीट करेंगे तो आंसर आया C। तो बताओ C क्या होगा। सेम पैटर्न पे जैसे कल पढ़े थे उसी तरह यहाँ भी है, कुछ भी नया नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। चलो जी, पहला काम क्या है, एक्वस KOH, तो 3 बार यहाँ पे OH चलाएगा, OH OH OH, क्योंकि यहाँ पे H दिख रहा है। तो हमने बताया था कि एक कार्बन पे अगर 3 OH होता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। तो जब अनस्टेबल होगा तो वाटर लॉस तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये याद रखना, जब भी एक कार्बन पे 3 OH हो तो। अल्कोहलिक OH क्या करता है, ये डबल बॉन्ड देता है, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, कार्बिन देगा। ये याद रखना, CH2 कार्बिन, ये होता है कार्बिन। ये हम लोग रिएक्शन पढ़े थे, याद करो, 3 रिएक्शन कार्बिन में, इसका नाम होता है कार्बिन, ये निकलेंगे। KCN क्या करेगा, यहाँ पर 3 बार अटैक करेगा KCN। जब 3 बार अटैक करेगा तो ये ऐसा दिखेगा, CN CN CN। इसका काम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अपना आंसर चलाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको जब हीट करेंगे तो एक पे 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 पे काम करता है, इसको यहीं पे छोड़ दो, B तक है। दूसरा हम लोग चलेंगे यहाँ पर कि ये रिएक्शन एक पॉपुलर रिएक्शन है जिसका नाम है राइमर टाइमर रिएक्शन। तो राइमर पढ़ा हुआ रिएक्शन है, टाइमन रिएक्शन। ये नीट में खूब आता है एग्जाम में, कैसे समझ में आता है, चलो यहाँ लिख लेते। तो राइमर टाइमर में बताया गया था यह फिनॉल होता है और यही कैटलिस्ट का यूज करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग CHX3 और ये लिखेंगे अल्कोहलिक KOH प्लस अल्कोहलिक KOH, इसलिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि ये यूज होता है। यहाँ पर हमने बताया था कि इससे निकलता है इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल बताओ क्या निकलेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा यहाँ पर कार्बिन CH2। तो बस ये निकलेंगे हम लोग। बाकी इसमें बताया गया था कि ये कुछ देर के लिए इंटरमीडिएट ऐसा बनता है O- Na+, और यहीं पे जोड़ते हैं हम लोग CH2, ये होता है इंटरमीडिएट। और ये NCERT में दिया हुआ है तो याद रखना है, इंटरमीडिएट। यही इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ गया। अब फाइनल आंसर अपना ये आता है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, जब भी तुमको ये दिया हो तो डायरेक्ट तुम फाइनल आंसर बताना, क्योंकि इंटरमीडिएट एग्जाम में नहीं पूछता है। तो ये रहा अपना फाइनल आंसर। तो इसको बोला जाता है OH और यहाँ लिखा होता है C+OH। इसको बोलते हैं सैलिसाइल एल्डिहाइड, ये इसका नाम होता है। तो ये अपना आंसर आता है। तो ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, याद रखना। ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे GOC में भी। बस अब 2 रिएक्शन और बचा है, फिर चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलो जी आगे चलते हैं। तो ये था रीमन टीमन रिएक्शन। इसका एक भाई भी है जहां पे ये कैटलिस्ट यूज होता है, जिसका नाम है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जो कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं कि ये कैटलिस्ट आया है जो कि यहाँ दिख रहा है, ये प्लस ये वाला है ना, तो ध्यान रखना। चलो जी आगे चलते हैं। इसको इसके आगे यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ये भी नेम रिएक्शन है, एग्जाम में आता है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो सबसे पहले यहां पर निकलेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसको बोलते हैं, ध्यान रखना। होता क्या है, तो यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन होना चाहिए, 1 डिग्री अमाइन होगा तभी ये काम करेगा, ये ध्यान रखना है ना। और इसको किससे पास कराएंगे, तो वही सेम कैटलिस्ट है। यहाँ पे लिखेंगे हैलोफॉर्म CHX3 और प्लस अल्कोहलिक KOH, इसलिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि वो कैटलिस्ट सेम यहाँ भी पाया गया है। ये हमको इससे पता है कि इलेक्ट्रोफाइल निकलता है, तो ये रहा इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल बताओ क्या निकलता है, तो कार्बिन ही निकलता है, यही कार्बिन निकलेगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, तो यही अपना आंसर आएगा, आइसोसाइनाइड आ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। इसको बोलते हैं हम लोग आइसोसाइनाइड, इसलिए इसका बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। एक क्वेश्चन कर लो, इस पे ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया है, ये दिया है अपने पास NH2, बोला सब कुछ सेम, बताओ आंसर क्या है। डायरेक्ट आंसर बताना है तो कुछ नहीं करना है, इसको कर दो N+1C, आंसर आ गया।
सी सी, और ये कर दो N ट्रिपल बॉन्ड सी, प्लस और माइनस, यही आंसर आ गया है ना। लाइट कट गया नहीं, इन्वर्टर लगाने से कोई फायदा नहीं है, बोर्ड ही ऑफ हो गया। लाइट नहीं आएगा जी, थोड़ा देर वेट करते हैं हम लोग, 5 मिनट ब्रेक। आ जाओ जी, बोलो क्या दिक्कत। हाँ बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो शुरू करते हैं। बैकग्राउंड चलो जी, हम लोग ये पढ़ रहे थे रीमन टीमन रिएक्शन, इसके आगे था अपना कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जो कि हम लोग लिखे तो थे लेकिन सेव नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। बताया था इट इज ऑल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसको बोलते हैं, ये ध्यान रखना। पहला बात यहाँ बताया गया था कि कोई भी प्राइमरी अमाइन ले लो जो तुमको अच्छा लगे, तो जो तुमको अच्छा अमाइन ले लेंगे। RNH2 ये हमेशा 1 डिग्री होना चाहिए,
कैटलिस्ट की भी सेम है, CHX3, ये ले लेंगे कैटलिस्ट। और यहां पे हम लेंगे अल्कोहलिक केवेज, तो अल्कोहलिक केवेज ले लेंगे ये। तो इससे क्या निकलता है, हमने बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल इससे निकलता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो CH2 को ये निकलता है इलेक्ट्रोफाइल, इसी को हम लोग कार्बीन बोलते हैं। ये भी एग्जाम में पूछ दिया था कि बताइए इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, कार्बीन इसका नाम होता है, लिख लेंगे कार्बीन। बाकी आंसर बहुत आसान है, RN ट्रिपल बॉन्ड C, ये प्लस और ये माइनस, तो ये ध्यान रखना है। इसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड, ये ध्यान रखना है। बाकी ये क्वेश्चन देख लो, हमने यहाँ पे लिखा था, ये क्वेश्चन था अपना, सब कुछ सेम। बताओ आंसर क्या, डायरेक्ट आंसर बताना है। तो पहचान ली कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, आइसोसाइनाइड है, कि यहाँ पर CHX3 अल्कोहलिक केवेच लिखा हुआ। तो बस यहाँ क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड C कर दो, आंसर आ गया। तो लिखेंगे N ट्रिपल बॉन्ड C, ये प्लस और ये माइनस, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो ये समाप्त होता है। बाकी इसमें हमने बताया था कि 2 रिएक्शन इसमें और है, उसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो लास्ट का जो दोनों रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देगा, फुल फॉर्म पूछ देगा। लिखेंगे हम लोग, एक तो ये याद रखना कि CCl3 है, इसको हमने क्या कर दिया, O2 एयर में ऑक्सीडेशन कर दिया, है ना, इसको VBI कर देना, डायरेक्ट एग्जाम में चला आता है। तो इसको क्या बोलते हैं, हेलो फॉर्म बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोल सकते हो, CHCl3, CHCl3। तो ये डायरेक्ट आंसर आता है फोजीन गैस। तो पूछ देगा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फोजीन गैस, है ना, ये फोजीन गैस होता है, इसको ऐसे बोलते हैं C डबल बॉन्ड O ClCl, इसका नाम होता है, शॉर्ट में ऐसे ही बोल सकते हो COCl2, है ना। इसको तो बोलते हैं फोजीन गैस, और ये पॉइजनस गैस होता है, जहरीला गैस होता है ये, अगर कोई इसको स्मेल करेगा तो वो पॉइजन है, तो मर सकता है, ये ध्यान रखना। बाकी इसका नाम होता है कार्बोनाइल क्लोराइड। कभी भी यहाँ पे डाई क्लोराइड नहीं बोलते, 2 Cl तक डाई क्लोराइड नहीं बोलते हैं, सिंपल क्लोराइड बोलते हैं। तो नाम ही है कार्बोनाइल क्लोराइड, ये ध्यान रखना। टू प्रिवेंट, अगर इस गैस को हम चाहते हैं ये ना बने, टू प्रिवेंट दिस गैस, है ना, तो ऐड, तो पूछेगा इसको बचाने के लिए बताओ कौन क्या चीज में ऐड करते हैं, तो 1% अल्कोहल। अगर इसमें अल्कोहल डाल दोगे तो ये गैस नहीं बनेगा। तो बस ये भी याद रखना, डायरेक्ट पूछेगा फोजीन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये शॉर्ट में फॉर्मूला लिखा हुआ है, और ये नाम लिखा है, पॉइजनस गैस होता है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, इसमें लिखेंगे DDT, है ना। तो DDT का फुल फॉर्म पूछ देगा, ये होता क्या है, तो इसका फुल फॉर्म बताते हैं कैसे ये काम करता है। एक काम करते हैं, रिएक्शन भी लिख ही लेते हैं, C डबल बॉन्ड O CCl, और ये है तुम्हारा, इसको बोलते हैं क्लोरल। देखो RaL मतलब अल्डिहाइड होता है, ये दिख रहा है। इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, तो 2 मोल बेंजीन के साथ रिएक्शन करा हुआ है, ऐसा क्लोरोबेंजीन के साथ, यहाँ Cl लगा देना या Cl लगा देना, ये रहता है ऐसा। होता क्या है, इससे इससे निकलता है वाटर। देखो वाटर ऐसे निकालना है, ये इसको निकाल दो, 2 H 1 ऑक्सीजन, वाटर निकल जाएगा। बस इसको जोड़ के लिख दो, वही कहलाता है अपना DDT कहलाता है। तो इसे जोड़ के दिखाते हैं, ऐसा दिखेगा, CCl, और ये दिख रहा है अपना C। देखो जी, इसको हमने ऐसे दिखा दिया, यहां Cl, यहां Cl, ये अपना आंसर आ गया। प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, वाटर। तो यही इसी को बोलते हैं DDT प्लस वाटर, यही कहलाता है DDT। अब इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ दिया है, तो बताओ DDT का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो जी, यहां पर ये होता है डाई क्लोरो, 2 बार फिनाइल आया, डाई फिनाइल, डाई क्लोरो, डाई फिनाइल, ट्राई क्लोरो, 3 बार क्लोरो आया Cl, है ना, बोलते हैं इथेन। चलो यहाँ पे लिख के दिखाते हैं नेक्स्ट में। तो कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ना है। तो याद रखना, ये दोनों H और ये O को निकाल दो। ये डबल बॉन्ड ऐसे दिख रहा है तो ऐसे कर दो, ताकि ये दोनों जुड़ जाए, है ना। तो यहाँ पर दिखाते हैं DDT का फुल फॉर्म, और स्ट्रक्चर ये होता है। देखो, तो मेन एग्जाम में स्ट्रक्चर पूछेगा, तुम स्ट्रक्चर याद रखना। ये मेन ये स्ट्रक्चर याद रखना है, Cl Cl Cl, ये भी Cl है, 3 बार Cl तुमको दिख रहा होगा। और यहां पे तुमको ऐसे दिखाना है, बेंजीन बेंजीन,
और यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, इसी को बोलते हैं DDT। फुल फॉर्म होता है डाई क्लोरो। अगर तुम इसको देख के लिखना ये वाला Cl है ना, तो देखो ये कहां पे जुड़ा, पारा पे, तो लिख लो P कॉमा P डैश। P मतलब पारा, दो दो पारा, ये भी पारा ये भी पारा, डाई क्लोरो, दो बार फेनाइल तो डाई फेनाइल है ना, और तीन बार फिर से क्लोरो आया Cl Cl Cl, इसलिए T का मतलब होता है ट्राई क्लोरो। और ये लिखेंगे इथेन। इसका नोमेनक्लेचर अलग है, ये नाम फुल फॉर्म में याद रखना, एग्जाम में चला आता है ये फुल फॉर्म है ना। लिखेंगे इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है। बैन इन इंडिया, इसको इंडिया में बैन किया गया है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए इट इज बैन इन इंडिया। इसको इंडिया में बैन किया गया है। इट इज यूज इन एग्रीकल्चर पर्पज, पेस्टिसाइड बोल सकते हो, इट इज यूज इन पेस्टिसाइड बोल सकते हो, एग्रीकल्चर पर्पज में यूज करते हैं लोग। फिलहाल तो ये इंडिया में बैन है क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सब्सटेंस होता है। बाकी नीट में क्या आएगा, तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा, फुल फॉर्म पूछेगा, ये याद रखना। और तुम्हारे क्या पूछ सकता है बताओ, स्ट्रक्चर, फुल फॉर्म और स्ट्रक्चर। ये पीपी कहां से आया है, क्योंकि ये पारा है, पारा, इसलिए पीपी डैश पारा इसको बोलते हैं। एक इसका लास्ट बचा है, फिर चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लिखेंगे हम लोग BH बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC, तो लिखेंगे BHC। पूछे इसका फुल फॉर्म बताओ क्या होता है, तो लिखेंगे बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसका एक और नाम होता है, निकले ना, गामा हेक्सेन भी बोलते हैं, गामा हेक्सेन। दोनों नाम इसी का है, गामा हेक्सेन बोलो या बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलो। होता कैसे है, तो देखो जी, सबसे पहले तुमको एक बताया गया था यहाँ पर कि अगर इसका रिएक्शन कराते हैं 3 मोल Cl2 से H इंटू न्यू सनलाइट से, तो हमने बोला था ना कि रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन हमको ये बनाना है। तो यहाँ पे यूवी रे में रिएक्शन होता है, ये अल्ट्रावायलेट रे में होता है 3 मोल Cl2, और यहाँ पे लिखा है यूवी रे, तब ये बनाता है BHC। देखो जी, Cl 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 Cl, और ये भी क्या है Cl, इसी को बोलते हैं BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब एक चीज हमेशा याद रखना, तुमको यहाँ पे एग्जाम में धोखा क्या होगा ये बताते हैं। अब बताओ, इसको बोलते हैं BHC है ना, इसको बोलते हैं। अब देखो ये बेंजीन है क्या, नहीं, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये तुमको दिख रहा होगा साइक्लोहेक्सेन, और ये दिख रहा है बेंजीन। इसको बेंजीन नहीं बोलते, लेकिन फिर भी नाम में बोला गया है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो ये ध्यान रखना, यही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी अगर इसको तुम पास करा दोगे जिंक डस्ट से, तो फिर से ये बेंजीन वापस चला आएगा है ना, प्लस बाहर निकल जाएगा ZnCl2, ये भी याद रखना इसके बाद का रिएक्शन। अगर BHC को अगर इससे पास कराया जिंक डस्ट से, तो ये बेंजीन बना लेता है फिर से। तो VVI कर देना, एग्जाम में आया हुआ है। जो 3 पॉइंट वहां लिखाए थे वो यहां भी निकलो, इट इज ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, बैन इन इंडिया, इसको भी इंडिया में बैन कर दिया गया है ना। और ये भी होता है, इट इज यूज इन एग्रीकल्चर पर्पस। तो सेम बात यहां भी है। बाकी एग्जाम में मेन ये पूछेगा कि बताओ जी BHC का फुल फॉर्म क्या होता है ना, ये ध्यान रखना। एक लास्ट बचा है CFC, एक और निकलो CFC, फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC को बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला ये होता है CF2Cl2। इसका नाम होता है फ्रियोन, फ्रियोन 1,2, ये इसका नाम होता है, ये ध्यान रखना। इसी को बोलते हैं CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक फ्लोरीन दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है, तुम अरे अक्षर में लिख सकते हो समाप्त, द एंड।
तो ये नहीं, चैप्टर समाप्त हो गया। नेक्स्ट शुरू करेंगे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, है ना। तो ध्यान रखना, फुल फॉर्म पूछ सकता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH3 का फुल फॉर्म है, ये फ्रियोन बोलते हैं, 1,2 होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे लिख लेंगे, आगे चलते चैप्टर का नाम लिखते हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अब ये चैप्टर शुरू होगा, इसमें भी बहुत सारी जैसे पहले से पढ़ा हुआ है, अल्कोहल, फिनॉल और एक निकलेंगे ईथर। ईथर, चलो जी इसमें पहले बात करते हैं हम लोग अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल तो हमने शुरू में बताया था कि सबका शुरू में क्या आएगा जी, नोमेनक्लेचर आएगा। तो नोमेनक्लेचर तुमको आता है, बस 2-3 क्वेश्चन करके आगे बढ़ते हैं। जैसे ये दिया है, ये दिया है, तो इसका नोमेनक्लेचर बताओ क्या होगा, लंबा चेन ये रहेगा, है ना। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप पे करेंगे 1 2 3, तो 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड AN, क्योंकि ये कितने पे है, 1 पे है, तो 1OL। नोमेनक्लेचर करने आता है सबको, बस 2 एग्जाम्पल देख लो। यहां भी लंबा चेन 3 कार्बन का 1 2 3, तो 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड AN, और कितने पे है, तो 2 पे है, तो 2OL। तो इस तरह से हम लोग काम कर लेंगे, है ना। बाकी हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, जो बोला था कि हर चैप्टर में वो टेबल आएगा, यहाँ भी लिख लेते हैं, है ना। उससे पहले क्या करना है, कुछ कॉमन नाम देख लो जो तुमको नहीं पता है, एग्जाम में चला आता है और NCERT में दिया हुआ है। जैसे इसको बोलते हैं हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो बोलेगा बताओ इथाइलिन ग्लाइकोल का IUPAC नेम क्या होगा, स्ट्रक्चर नहीं दिया होगा, इसलिए तुम याद रखना इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। और नाम लिखना हमको आता है तो लिख लो, आंसर आ गया नोमेनक्लेचर। तो लंबा चेन ये रहा, 2 कार्बन को इथ बोलते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड AN, कहां कहां पे है, तो 1,2, 2 बार है तो डाई OL, तो ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। एक निकलो ग्लिसरॉल, तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्लिसरॉल, तो याद रखना ये कॉमन नाम है ना। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा बताओ जी, तो 3 कार्बन का लंबा चेन ले लिए, फिर स्ट्रक्चर नहीं दिया होता है, तो NCERT में दिया हुआ है, ध्यान रखना। लंबा चेन 1 2 3, तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड AN, कहां कहां पे आया है, तो 1,2, 3 बार आया तो ट्राई OL, ये इसका नाम हो गया, है ना। तो ये ध्यान रखना। एक हम लोग पढ़े थे, हम लोग बायोमॉलिक्यूल में पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं सोर्बिटोल। अगर सब OH हो जाए 6 कार्बन का, 1 2 3 4 5 6, इसको क्या बोलते हैं जी, सोर्बिटोल बोलते हैं, ये याद रखना। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, बाकी नाम लिखने आता है, लंबा चेन, है ना। ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, सबको OH कर दिए तो सोर्बिटोल कहलाता है। तो 6 कार्बन को क्या बोलेंगे, हेक्सेन, हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड AN, कहां कहां पे है, तो सब जगह है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है तो हेक्सा ऑल, ये इसका आंसर हो गया, हेक्सा ऑल। ये ध्यान रखना है। आ जाओ कुछ कॉमन नाम जो हमको स्ट्रक्चर नहीं पता है, लिख लेंगे हम लोग किसमें, तो बेंजीन वाले में। जैसे यहाँ देखो, इसको हम लोग बोलते हैं फेनॉल, अगर बेंजीन पे डायरेक्ट OH लगा तो नाम क्या होता है, फेनॉल, है ना, OL। तो ये ध्यान रखना है। बाकी इसका IUPAC नेम भी यही होता है, टेंशन नहीं लेना है ना। आगे चलते दूसरा, अगर तुम्हारे पास इसमें 2 वाला चले, जैसे ये नाम OH OH, एक ऑर्थो पे और एक मेटा पे और एक पारा पे, तो नाम बताओ क्या होता है ना। नाम लिखना बहुत आसान है, फेनॉल नोमेनक्लेचर करते हैं फिर भी नाम लिख लेते हैं। इसको कैचोल बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिसर्चिनॉल, इसको बोलते हैं क्यूनॉल, नॉल। बाकी इसका बेंजीन फेनॉल नोमेनक्लेचर तुम लिख सकते हो, फेनॉल का मतलब इसको फेनॉल बोलते हैं, देखो ऐसे। तो 1 2 पे है तो 2 हाइड्रोक्सी फेनॉल, इसका ये IUPAC नेम हो गया, हाइड्रोक्सी फेनॉल। अगर इसका एक बेंजीन नोमेनक्लेचर भी चलता है, बेंजीन में कैसे चलेगा बताओ, तो लिखेंगे बेंजीन 1,2 डाई हाइड्रोक्सी, है ना। बेंजीन मत लिखना यहाँ पे क्योंकि फेनॉल चलता है, फंक्शनल ग्रुप फेनॉल है, तो फेनॉल में भी इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हो। बाकी ये स्ट्रक्चर का नाम होता है रिसर्चिनॉल, इसमें चलता है 3 वाला, 3 वाला भी लिख लेते हैं। अगर लगातार 3 OH चले आए, इसे बस कॉमन नेम है, एग्जाम में पूछ देता है, NCERT में दिया हुआ है इसलिए हम लिख रहे हैं। इसका नाम होता है, एक और निकलेंगे OH, और एक बार OH इधर और एक बार OH इधर, और एक ये भी निकलेंगे,
इसको लिखेंगे पैरोगैलोल, है ना। इसको इसको क्या है ना, इसको किन दोनों, इन दोनों सामने सामने क्या बोलते हैं, कीनोल। तो लिख दो यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल, 2 हाइड्रोक्सी, इसका कोई कॉमन नेम नहीं होता है, फिनॉल, NOL। बस स्ट्रक्चर पहचानने के लिए दे देगा। यहां पे क्या करेंगे, OH, OH और OH, इसको बोलते हैं फ्लोरो ग्लूसिनॉल। तो जो एनसीईआरटी में लिखा है वही नाम लिखे हैं। तो मतलब देखो कि ये सब ऑड नंबर पे है, 1 3 5 पे है, ये देखो लगातार ये था, है ना। तो नाम लिख लेना है, बाकी नोमेनक्लेचर करने सबको आता है। फेनॉल नोमेनक्लेचर कर लेंगे तो क्या है बताओ, ये 3 ये 5 डाई हाइड्रोक्सी फेनॉल। अगर इसका नोमेनक्लेचर पूछ दिया तो वो स्ट्रक्चर नहीं दिया होता है, इसलिए नाम याद रखना। तो लिखेंगे 3,5 डाई हाइड्रोक्सी, है ना, फेनॉल। ये इसका IUPAC नेम हो गया, फेनॉल नोमेनक्लेचर। क्योंकि देखो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, देखो ये कितने पे आया, 3 और 4, 3 और 5 पे आया, 3 5। बाकी इसको क्या बोलते हैं, फेनॉल बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो ये था नोमेनक्लेचर का पोर्शन। बाकी नोमेनक्लेचर हमको पहले से आता है, ये सब याद रखना। ये सब तुमको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो आंसर नहीं लिख पाओगे। तो इसी का नाम लिखना था, क्या नाम है, इसको फेनॉल बोल देंगे। 4 हाइड्रोक्सी फेनॉल। इसलिए हो जाता है कि स्ट्रक्चर नहीं दिया होता, 4 हाइड्रोक्सी फेनॉल। एग्जाम में बोल देगा बताओ इसका नोमेनक्लेचर बताओ क्या होता है, तो ये अपना आंसर आ गया। हमको स्ट्रक्चर याद है कि ये होता है, ये ध्यान रखना। चलो जी, यहां से अपना शुरू होता है मेन चैप्टर, लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। इसमें बहुत सारा रिएक्शन आएगा, देखते हैं क्या क्या आता है। प्रिपरेशन ऑफ, है ना, यहाँ पर लिखेंगे अल्कोहल, पहले लिखेंगे अल्कोहल कैसे बनता है, फिर पढ़ेंगे हम लोग फेनॉल के बारे में, है ना। उससे पहले एक चीज साइड में लिख लेना नोट में, ये एग्जाम में बहुत बार आ गया है। कौन सा वाला, देखो जी, सबसे पहले देखो ये होता है अल्कोहल, ये होता है फेनॉल, और ये होता है ईथर, और एक ये भी लिख लो, ये होता है वाटर। इसमें एंगल पूछता है, याद रखना। ये होता है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है 108.9 डिग्री एंगल का, याद रखना। इसमें कितना 9 डिग्री होता है। नीट का फेवरेट ये वाला है, ये वाला VBI कर देना। जब भी एग्जाम में आता है तो ये हर एक साल गैप में चला आता है। देखो ये तो हम जानते हैं बचपन से वाटर का, कि हाइड्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो हम लोग बेसिक यही फॉलो करते हैं। जहां पर 2 सिग्मा दिख रहा है और यहाँ पर 2 लोन पेयर दिख रहा है ना। तो 2 + 2, तो आंसर कितना आ गया, 4। और 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, sp3। हमने बताया था कि अगर sp3 में लोन पेयर 2 आता है तो एंगल होता है 104.5। तो बिल्कुल सही है, वाटर में 104.5 होता भी है ना। लेकिन ये फेमस है, इसको ही बोलते हैं ईथर, और यही नीट का फेवरेट एग्जाम में चला आता है। देखो अगर sp3 वाले में जब हम लोग पढ़ेंगे एटॉम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, तो वहां बताएंगे। फिलहाल यहाँ देखो sp3 तो इसमें क्या होता है कि अगर लोन पेयर किसी का 0 है, लोन पेयर किसी का इसमें 1 है, और लोन पेयर किसी का इसमें 2 है, तो अपना एंगल ये होता है। देखो जी, अगर लोन पेयर यहाँ 2 हो जाए तो यहाँ पर मेरा एंगल होता है 109.5 डिग्री। यहाँ कितना होता है, लिख लेंगे 160 डिग्री, और यहाँ होता है 104.5 डिग्री, जो कि वाटर का होता है। तो देखो मैक्सिमम कैपेसिटी 109.5 है, लेकिन यहाँ जो एंगल होता है ईथर में बढ़ जाता है 111.7 डिग्री। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऊपर गया बताओ, इससे ज्यादा हो गया, क्योंकि इसमें आर क्या है, रिपल्सन करता है। लिखेंगे अल्काइल ग्रुप कॉज रिपल्सन बिटवीन देम। तो अल्काइल ग्रुप जो होता है कॉज रिपल्सन बिटवीन देम। इसलिए यहां पर क्या होता है बताओ जी, तुम्हारा एंगल बढ़ जाता है। बस ये साइड में लिख लेना। एग्जाम में बस पूछेगा कि बताओ अल्कोहल में एंगल इतना होता है, फिनॉल में इतना होता है, ईथर में इतना होता है, वाटर में इतना होता है, ये ध्यान रखना। चलो जी, अल्कोहल कैसे कैसे बना सकते हैं तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। लिख लो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एक्वस केवेज के साथ, एक्वस केवेज। तो हमको ये पता है क्या देगा बताओ जी, अल्कोहल देगा, टूटता है प्लस और माइनस में, अटैक किया बाहर निकल गया तो अल्कोहल, अब बाहर क्या निकले K और X मिलके KX।
ये अपना आंसर आ गया। एक क्वेश्चन देख लो इसमें, यहाँ में पूछ देता है, ये लिखा है यहाँ पे बी आर, बोला कि पास कराया एक्वस केओएच से, तो बताओ आंसर क्या आएगा। तो आंसर सिंपल सा बात है, अल्कोहल पढ़ रहे तो अल्कोहल ही आएगा। ये रहा OH, अब बाहर क्या निकल जाएगा, के और बी आर मिलकर के बी आर। तो ये पहला रिएक्शन तुम्हारा होता है समाप्त। ये क्वेश्चन था, ध्यान रखना। आ जाओ दूसरा रिएक्शन, और अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, तो हम लोग पढ़े हुए हैं, लिखेंगे फ्रॉम अल्कीन से बना सकते हो डबल बॉन्ड से। तो बहुत सारे रिएक्शन पढ़े थे, याद करो, जो यहाँ पर मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव के बारे में बताए थे। जैसे ये देखो H3O प्लस बोल सकते हो, नहीं तो और क्या बोल सकते हो, वाटर के साथ H प्लस। तो बोले थे ना, ये क्या करता है बताओ, मार्कोनिकोव एंड रीअरेंजमेंट ये करता है। इसे क्या निकलेगा, तो H प्लस निकलेगा और OH माइनस निकलेगा। बस जोड़ दो, आंसर आ गया। H प्लस कहाँ जाएगा, जहां H की संख्या ज्यादा हो, यहाँ 2H और यहाँ पे 1H। जैसे ही तुम जोड़ोगे तो +4 दिखेगा यहाँ पे। जैसे जैसे तुम यहाँ जोड़े H, ये हो गया H प्लस और ये हो गया OH माइनस में टूटता था। तो करना कुछ नहीं है, बताते देखो जी। तो हमने यहाँ पे H को जोड़ा तो +4 यहाँ पे आ गया। अब एक चीज गौर से देखो ध्यान से, ये ऑलरेडी 2 डिग्री है, तो रिएरेंजमेंट करने तो कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे OH जोड़ दो, आंसर आ गया। तो ये रहा फाइनल आंसर, यहाँ पे H और यहाँ पे OH। ये देखो अल्कोहल बन गया, तो ध्यान रखना। तो अल्कीन से ऑलरेडी पढ़ा हुआ रिएक्शन दोबारा पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये लिखना इसमें A टाइप। चलो इसका B टाइप भी दिखाते हैं, यहाँ देखो। तो इसमें 2 नेम रिएक्शन है जो कि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। देखो जी, ये बताया गया था तुमको HBO रिएक्शन, जो कि अल्कोहल के लिए फेमस था। ये था अपना डबल बॉन्ड, बताए थे ना, यहाँ पे लिखा होता है B2H6 साथ में THF सॉल्वेंट, या यहाँ पे बोले थे और के BH3 भी लिखा होता है। दूसरा यहाँ लिखा होता है NaBH4, ये सॉरी NaBH4 यहाँ नहीं होता है, H2O2 होता है, H2O2 के साथ OH माइनस। तो हमने बताया था कि इससे निकलता है H और इससे निकलता है OH। अब बोला था कि मार्कोनिकोव को फॉलो करता है ये एंटी मार्कोनिकोव, नो रीअरेंजमेंट, एंटी मार्कोनिकोव एंड नो रीअरेंजमेंट, यहाँ कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। जोड़ दो, आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमको दिख रहा है 2H और यहाँ दिख रहा है 1H। जोड़ दो, यहाँ पर अल्कोहल आंसर आ गया। तो लास्ट वाले पे OH और यहाँ पे H। एंटी में क्या हो गया, 1 डिग्री वाला ज्यादा अच्छा आंसर होता है। सी पार्ट देखो, पढ़ा हुआ रिएक्शन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। लिखेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन निकलेंगे। ये भी हम लोग पढ़े थे लास्ट टाइम, याद करो। तो ये बताया गया था यहाँ पर कि फिर से यहाँ डबल बॉन्ड ले लो, और यहाँ पे क्या होता है, रिएजेंट ये लिखा होता है HgOAc का होल 2 और साथ में THF सॉल्वेंट, पहला ये, और दूसरा यहाँ लिखा होता है NaBH4, निकलेंगे NaBH4। तो इससे क्या निकलता है, तो H निकलता है। और याद रखना जी, OH कहां से निकलेगा, तो यहाँ पे लिखना वाटर भी, यहाँ पे निकलता है OH, है ना। अब जोड़ दो, आंसर आ गया कि ये मार्कोनिको को फॉलो करता है एंड नो रीअरेंजमेंट, यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होता, ध्यान रखना। चलो जी, तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं आंसर। यहाँ पे हमको दिख रहा है 2H और यहाँ दिख रहा है 1H। तो इस बार H को जितना बीच में जोड़ो, किसको, OH को, कि जितना ज्यादा अच्छा, ज्यादा डिग्री ज्यादा आंसर। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता नहीं है, तो डिग्री बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये अपना आंसर आ गया। तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ रिएक्शन ये भी समाप्त होता है। आगे चलते हैं, कुछ रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो गिरनाट से बना था। यहां देखो जी, लिखेंगे गिरनाट रिएजेंट, रिएजेंट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। याद करो जी, सॉल्वेंट वाले में अल्केन आंसर आया था, लेकिन जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड किया था, है ना, न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड किया था, तो आंसर क्या दिया था, अल्कोहल दिया था। तो चलो यहाँ पर देख करके दिखाते हैं कैसे अल्कोहल आंसर आता है। तो कोई भी अल्डिहाइड कीटोन ले लो जो तुमको अच्छा लगे, और यहाँ गिरनाट से पास कराया, RMgX से पास कराया, और दूसरा इससे पास कराया H3O+। इसका काम है H देना और OH माइनस देना, और इसका काम क्या होता है, यहाँ से ब्रेक करना, प्लस और माइनस। यही न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और ये ऊपर खुल जाएगा। तो ये मेरा आंसर आया। ये भी पढ़ा हुआ रिएक्शन है, दोबारा पढ़ रहे हैं। ये देखो, R जो अटैक किया नीचे जुड़ गया R, और ये खुल के माइनस हो गया, ये इसको H दे देगा तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। प्लस Mg के साथ क्या हुआ, तो MgX के साथ यहाँ पे OH चलाएगा। ऑलरेडी ये पढ़ा है, देखो ये अल्कोहल बना है, इसलिए यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये था अपना कीटोन से बनाया, किससे बनाया, कीटोन से। निकलो यहाँ पे कीटोन से बनाए। दूसरा अल्डिहाइड से भी बना लेते हैं, ये रहा अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड से भी सेम आंसर आएगा, कुछ भी नया नहीं आएगा।
यहाँ भी सब कुछ सेम है, तो आर एम जी एक्स पहला, और दूसरा इसको पास कराया H3O प्लस से, तो टूटेगा तो पता है ये प्लस और माइनस में टूटेगा अटैक, और ये ऊपर खुल जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो देखो जी ये O माइनस, इधर H और ये रहा R, है ना। अब ये बताओ क्या करेगा, इसको H देगा अल्कोहल बना देगा, और Mg के साथ वही हुआ जो हमेशा किए हैं, यहाँ पे OH, ये भी पढ़ा हुआ रिएक्शन है, तो अल्डिहाइड से बना लिए, कीटोन से बना लिए, देखो दोनों से अल्कोहल आ गया। यहाँ के ऊपर रही टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, है ना। एक क्वेश्चन देख लो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो ये कीटोन है, यहाँ बोला CH3MgBr, क्योंकि गिरनाट से हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो इस साल भी आएगा ही आएगा, है ना, ध्यान रखना। तो चलो जी टूटेगा तो ये ऐसे टूट जाएगा, प्लस और माइनस में एक कार्बन दिख रहा है अटैक, ये ऊपर, तो ये रहा फाइनल आंसर, तो ये O माइनस और नीचे में CH3, यहाँ एक कार्बन इसलिए एक कार्बन नीचे चला है, और ये H लेके क्या बन जाएगा अल्कोहल, और MgX के साथ OH, यहाँ X क्या है Br है, तो यहाँ Br लगा दो, X जब लिख लो Br। तो ऐसे क्वेश्चन इजी आते हैं। आ जाओ ये दूसरा के बाद तीसरा तुम इससे भी बनाए थे अल्कोहल, याद करो एसिड हैलाइड से, लेकिन यहां बताया था ना कि एक्सेस अमाउंट में चाहिए गिरनाट रिएजेंट, लिखना एक्सेस ऑफ Gr, तभी ये अल्कोहल देगा, नहीं तो नहीं दे पाएगा। तो कोई भी एसिड हैलाइड ले लो जो तुमको अच्छा लगे, ये था अपना एसिड हैलाइड, है ना, मतलब 2 बार अटैक करा, यहाँ पर 2 बार अटैक होता है, ये ध्यान रखना, पहला RMgX और दूसरा H3O प्लस, इसका काम है H प्लस और OH माइनस देना, इसका काम है प्लस और माइनस मिटना। अगर ये एक्सेस नहीं होगा तो कीटोन अल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक्सेस लिखा होता है क्वेश्चन में, ध्यान रखना, तभी मेरा आंसर आएगा अल्कोहल। तो कुछ नहीं, इसको 2 बार, पहली बार अटैक कराएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ये ऐसा दिखेगा, आप डबल बॉन्ड O को डैश करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, R डैश बाहर निकल गया X माइनस, फिर से इसको दोबारा अटैक कराओ, इसको दोबारा अटैक कराओ फिर से यहाँ पे, फिर ये ऊपर खुलेगा। तुम गौर से देखो कि O का पोजीशन फिक्स है, बस R डैश 2 बार आया, देखो यहाँ पर 2 बार आया, तो R डैश यहाँ पर 2 बार आया है, ये ध्यान रखना, प्लस यहाँ पे दिख रहा है X माइनस और प्लस MgX, यहाँ पे OH जोड़ दो और इसको H देके HX कर दो, और इसको भी H देके अल्कोहल कर दो, तो ये अल्कोहल बन गया, बस तुमको ये 2 बार जोड़ना है, ये ध्यान रखना, है ना। चलो क्वेश्चन करके दिखाते, दो हमको वो आंसर लिखना है डायरेक्ट, तो यहाँ देखो ये R और ये अल्कोहल बना दो OH, और 2 जगह खाली है, तो 2 बार यहाँ क्या जोड़ेंगे, यही R डैश आंसर आ गया, तो सेम है ना, ये ट्रिक है, जल्दी आंसर आता है। बाकी एक क्वेश्चन देख लो, ज्यादा समझ में आएगा, डबल बॉन्ड O, ये रहा Br, इसको पास कराया किससे, तो इससे पास कराया, तो यहाँ लिखा हुआ है CH3MgBr, दूसरा इसको पास कराया H3O, बताओ आंसर क्या आएगा, यहाँ पर एक्सेस अमाउंट लिखा हुआ है, ये दोबारा पढ़ रहे, पहले ही पढ़ चुके हैं, टूटेगा तो ये प्लस में और ये माइनस में, इसको 2 बार अटैक कराओ तो आंसर चला आएगा, तो 2 बार अटैक करने के बाद देखो ऐसा दिखेगा OH, और 2 बार यहाँ पे क्या जोड़ देंगे CH3, देखो यही 2 बार जोड़े हैं, ये आंसर आ गया। Br क्या बन जाएगा, तो Br बन जाएगा HBr, और Mg क्या है अपना Br है, यहाँ पे लगा दो OH। ऐसे भी ये सब एग्जाम में नहीं आता है, एग्जाम में ये वाला अल्कोहल आता है, ये पूछेगा, ध्यान रखना। तो एसिड हैलाइड से भी हम लोग पढ़ लिए, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जीओसी में पढ़े थे, दोबारा पढ़ रहे हैं, है ना। आ जाओ 4th नंबर, ईस्टर से भी तुम अल्कोहल बना सकते हो, देख लेंगे ईस्टर, तो ईस्टर में तुम गिरनाट का रिएक्शन करा दो, ये रहा ईस्टर, डबल बॉन्ड O, OR डैश, इसको निकलेना, ईस्टर का फॉर्मूला होता है ये OR डैश। ईस्टर में क्या करेंगे, तो यहाँ भी एक्सेस चाहिए गिरनाट रिएजेंट, तो R डबल डैश कर दो MgBr, यहाँ भी 2 बार अटैक करना है, ये ध्यान रखना, पहला ये, दूसरा H3O प्लस। तो बताओ आंसर क्या आएगा, तो कुछ नहीं करना है, इसको 2 बार अटैक कर, पहले ये टूट जाएगा यहाँ से, तो ये ऐसा दिखेगा RC डबल बॉन्ड O, बाहर क्या निकल गया, तो R डैश O, तो R डैश O, इसका काम है H प्लस देना और OH माइनस देना, तो ये H इसको देके फिर से अल्कोहल बना ले, 2 अल्कोहल आएगा। अब देखो इसको क्या करना चाहिए, इसको 2 बार अटैक कराओगे तो ये अल्कोहल बनने के बाद ऐसा दिखेगा, यहाँ निकलेंगे O माइनस और 2 बार R डबल डैश जोड़ दो, ये आंसर आ गया। 2 बार जोड़ना है R डबल डैश, देखो कैसे काम करता है, अगर ये जाके इस पे अटैक करेगा तो ये बाहर निकल जाता है ऐसा, फिर दोबारा जब अटैक करेगा तब जाके ये आंसर आता है ना। अगर डिटेल में लिखना चाहते हो तो यहाँ दिखाते हैं, देखो अगर डिटेल में चाहिए तो ये H प्लस और प्लस MgX यहाँ पे OH, ये अपना आंसर आ गया। और इसको समझना चाहते हो तो समझा रहे हैं,
डबल बॉन्ड O, ये OR' है। बोला क्या, ये R', ये अपना एक्सेस अमाउंट में है। पहला मैं 2 बार अटैक करना, ये ध्यान रखना, H3O+, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दोबारा पढ़ रहे। देखो ये टूटेगा तो ये प्लस में, ये माइनस में, तो पहली बार जब अटैक करेगा ये, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ये ऐसा दिखेगा RC', और ये R', बाहर क्या निकल गया, R', फिर से ये दोबारा अटैक करेगा, जाके दोबारा अटैक करेगा, फिर ये खुलेगा ऊपर, तब ये मेरा फाइनल आंसर आएगा O- और 2 बार R'। देखो 2 बार जब भी एक्सेस दिखा तो 2 बार जोड़ना है, 1 बार 2 बार, और ये H बने क्या बन जाएगा, अल्कोहल, ये H ले क्या बन जाएगा, फिर से अल्कोहल, और Mg के साथ OH, तो वो दोनों सेम है, तो डायरेक्ट तुमको आंसर निकालने आना चाहिए, है ना, ध्यान रखना। चलो इस पे एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। तो ईस्टर से भी देखो अल्कोहल बना लिए, और 2 अल्कोहल बना, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, है ना। एक क्वेश्चन देखो ज्यादा समझ में आएगा, जैसे ये ईस्टर दिया हुआ है, डबल बॉन्ड OCH3, और यहाँ पे क्या हो गया कि CH3CH2 MgBr पहला, और यहाँ पे लिखा है एक्सेस अमाउंट चाहिए ईस्टर को भी, और दूसरा लिखा है H3O+। डायरेक्ट आंसर बताना, देखो पहले से तोड़ के बाहर कर दो यहां से, और वहां पे 2 बार जोड़ दो, क्या, इथाइल, 2 कार्बन का इथाइल जोड़ दो, आंसर आ गया। देखो O-, 2 बार इथाइल जोड़ दिया, ये इथाइल और ये इथाइल, है ना, और इसको H देंगे तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। अब बाहर क्या निकले था, ये भी अल्कोहल बन जाएगा H लेकर, तो प्लस CH3OH, और Mg के साथ वही हुआ जो हमेशा किए हैं, Br, और यहाँ पे OH, ये आंसर आ गया, है ना। इससे भी तुम अल्कोहल बना लिए। एक लास्ट है चौथा, तो 4th नंबर देखो जी, 4th नंबर क्या होता है, कोई भी इपॉक्सी ले लो जो तुमको अच्छा लगे, इसको बोलते हैं इपॉक्सी। यहां भी गिरना, अब हमको एक्सेस अमाउंट नहीं चाहिए, अब 1 ही मोल से काम बन जाएगा, सिर्फ 2 ही जगह चाहिए, एसिड हैलाइड और ईस्टर में, तो ये भी टूटेगा, ऐसे टूटेगा, तो ये प्लस और ये माइनस। देखो ये अटैक करेगा कहां, अटैक, यहां एक लाइन लिख लो, अटैक मोर नंबर ऑफ H कंटेनिंग कार्बन, मोर नंबर ऑफ H कार्बन पे अटैक करेगा। तो पहले यहाँ पे गिनना पड़ेगा कि H ज्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे हमको दिख रहा है 2H, और यहाँ दिख रहा है 1H, तो ये जाके अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो ये ऊपर खुल जाएगा, तो मेरा फाइनल आंसर ये आएगा। देखो यहाँ पे R अटैक, और ये O- खुल गया, अब इसको H दे दो, आंसर आ गया, ये H दे दिए, ये फाइनल आंसर आ गया। MgBr के साथ यहाँ OH लगा दो, ये फाइनल आंसर आ गया, है ना, ध्यान रखना। ये दोनों जो होता है ना, एंटी लिंकेज होता है, निकलना एंटी लिंकेज। एक क्वेश्चन देखो ज्यादा समझ में आएगा, जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया है ऐसा, इसको पास कराया, 2 कार्बन MgBr से, डायरेक्ट आंसर बताओ क्या होगा, डायरेक्ट आंसर बताना है। देखो सबसे पहले ये अटैक किस में टूटेगा, यहां से, तो प्लस और माइनस में, 2 कार्बन है, तो देखो अटैक कहां करेगा, यहाँ पे हमको 1H दिख रहा है, और यहाँ पे 0H दिख रहा है, तो ये अटैक करता है ज्यादा वाले H पे, तो ये जाके इस पे अटैक करेगा, और ये खुल जाएगा, तो ये रहा मेरा फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर मेरा ये रहा, देखो जी, यहाँ पे कार्बन पहले से ये अटैक किया, तो 2 कार्बन, ये रहा 2 कार्बन, और ये रहा OH, देखो ऊपर नीचे है तो एंटी लिंकेज, अब बाहर क्या निकल जाएगा, तो MgBr, और यहाँ पे OH, ये था कहानी। तो हम अल्कोहल बनाना इससे भी सीख लिए। अब आ जाओ इसका अगला टॉपिक, वहां चलते हैं जी, यहां तो कोई दिक्कत लिखेंगे, रिडक्शन। ये नीट का फेवरेट है, हर साल इससे क्वेश्चन एक आता है, इसमें बहुत टॉपिक है। देखो ये होता क्या है, रिडक्शन ऑफ एनी कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल का मतलब ये होता है जिसमें C+O हो, टू अल्कोहल। उससे पहले तुमको 2 बातें याद रखना है, 2 बातें क्या याद रखना है, तो यहाँ पर 2 ही रिएजेंट का नाम है, एक का नाम है LiAlH4, और एक का नाम है NaBH4, है ना। दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, ये होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, Ra का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ये होता है क्या, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ये ध्यान रखना है, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक। ये लिखता है रिड्यूस ऑल फंक्शनल ग्रुप, ऑल नहीं, ये रिड्यूस, इट इज रिड्यूस ऑल फंक्शनल ग्रुप।
दुनिया में जितना भी फंक्शनल ग्रुप है सबको ये रिड्यूस करता है, रिड्यूस ऑल फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। लेकिन ये दो को छोड़कर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे काम नहीं करता है, ये ध्यान रखना। ये क्या करता है बताओ, तो रिड्यूस ओनली 3 फंक्शनल ग्रुप, ओनली 3 फंक्शनल ग्रुप। कौन कौन सा है इसका नाम याद रखना जी, है ना। इट इज रिड्यूस, तो ये दुनिया में 3 ही फंक्शनल ग्रुप के लिए काम करता है। पहला का नाम है अल्डिहाइड, दूसरा का नाम है कीटोन और तीसरा का नाम है एसिड हैलाइड। बस ये सिर्फ यही 3 पे काम करता है, बाकी कहीं काम नहीं करता। बाकी जितना भी फंक्शनल ग्रुप में सी डबल बॉन्ड ओ पाया जाएगा उससे आंसर अल्कोहल आएगा। चलो क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ये भी निकलना साइड में कि बोथ आर H माइनस डोनर, बोथ आर H माइनस, इससे H माइनस निकलता है डोनर। H माइनस को बोलते हैं हाइड्राइड आयन, तो हाइड्राइड आयन निकलेंगे, है ना। तो H माइनस को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन। ये सभी एग्जाम में पूछ दिया हुआ है, ध्यान रखना। चलो पहले क्वेश्चन करके दिखाते हैं कि कैसे ये काम करता है। एक क्वेश्चन देखो, जहां समझ में आ जाएगा। जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ पाया जाएगा उसका आंसर आएगा अल्कोहल, ये ध्यान रखना हमेशा। तो इससे नीट में हर साल क्वेश्चन आता है, सब कोई पढ़ के जाता है, लेकिन क्वेश्चन का जो फिगर होता है ना वो नया नया फिगर होता है, बस कंसेप्ट कॉमन होता है। देखो दिखाते हैं, पहले सिखाते हैं। पहले देखो जी, यहाँ पर ये ले लो, डबल बॉन्ड ओ कहाँ कहाँ आता है, तो अल्डिहाइड में आता है, और कहाँ आता है, तो कीटोन में आता है, और कहाँ आता है, तो एसिड हैलाइड में आता है, कार्बोजेलिक एसिड में आता है, अमाइड में आता है, और कहीं आता है सी डबल बॉन्ड ओ ईस्टर में भी आता है। ये सब फंक्शनल ग्रुप है। ईस्टर ये तुमको दिख रहा होगा, अमाइड सब पे काम करेगा जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ है। ये होता है कार्बोजेलिक एसिड, ये होता है एसिड हैलाइड, और ये होता है कीटोन, और ये होता है अल्डिहाइड। इन सभी पे काम करता है, इन सभी पे। तो ये सब क्वेश्चन ही है, बताते हैं आंसर क्या आएगा। आंसर लिखना बहुत आसान है, कुछ भी नया नहीं है। सब में लिखा होगा LiAlH4, तो बताओ आंसर क्या है। लिखा होगा LiAlH4, सब में लिखा हुआ है, तो सबसे आंसर अल्कोहल आएगा। ये चलो जी, आंसर कार्बन गिनो। कार्बन कितना दिख रहा है, 2 कार्बन, 2 कार्बन का अल्कोहल, ये आंसर। इसमें कार्बन कितना दिख रहा है, 3 कार्बन। ओ का पोजीशन फिक्स है, वहीं पे रहेगा, अल्कोहल आंसर आ गया। इसमें बताओ कार्बन कितना दिख रहा है, 2, तो 2 कार्बन का अल्कोहल। और देखो ये बाहर निकल जाता है, ये टूट जाएगा, लिविंग ग्रुप आया है प्लस HX, ये आंसर हो गया। ये बताओ लिविंग ग्रुप टूट जाएगा, 2 कार्बन का अल्कोहल, 2 कार्बन का अल्कोहल, बाहर क्या निकल जाएगा, तो ये इसको हमेशा H देना है, H देके क्या बन जाएगा, वाटर, ये निकलेंगे। चलो जी, ये भी यहां से ब्रेक टूट जाएगा, लिविंग ग्रुप, 2 कार्बन का अल्कोहल, और बताओ जी बाहर क्या निकल जाएगा, H लेकर अमोनिया गैस, ये भी यहां से ब्रेक कर जाएगा, तो ये H लेकर क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो इसमें 2 अल्कोहल। अब बताओ ये 2 कार्बन का अल्कोहल, ये अपना आंसर आ गया। यही तुम्हारा LiAlH4 का काम है, जहां जहां होगा उसको क्या कर देगा। अब देखो एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसमें, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, तो ये देखना, जहां जहां डबल बॉन्ड है अल्कोहल अल्कोहल सब अल्कोहल बन गया, ये तो ध्यान रखना। आगे चलते हैं, यहां पे देखो, अगर मान लो कि इसमें डबल बॉन्ड नहीं पाया गया, जैसे ये देखो ये सनाइड है, अब इसमें बताओ डबल बॉन्ड वो है, नहीं है, लेकिन ये बनता है प्राइमरी अमाइन, ये बन जाएगा। ये देखो ये ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब तुम बोले थे कि सर, आप तो बोले थे कि डबल ट्रिपल पे काम नहीं करता है, ये फंक्शनल ग्रुप है सनाइड। डबल का मतलब ये वाला, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड तो है लेकिन कार्बन कार्बन नहीं है, ध्यान रखना। चलो जी, तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा आया, पास कराया LiAlH4, तो देखो जी ये तो अल्कोहल बन जाएगा, लेकिन ये डबल बॉन्ड ही रहेगा, इस पे काम नहीं करेगा। ये रहा अपना आंसर। एक और देख लो, अगर यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है ये, तो बताओ आंसर क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस होगा, नहीं होगा,
ट्रिपल ट्रिपल ही दिखेगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो ये रहा अपना कहानी। तो समझ में आ गया। इसमें एक एक्सेप्शन है, याद रखना। एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि अगर डबल बॉन्ड बेंजाइलिक कार्बन पे है तो वो रिड्यूस हो जाता है, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। सिर्फ ये यहीं पे है ना, सिंगल में कन्वर्ट होता है, और यहां निकलो डबल बॉन्ड ओ एच। तो आंसर क्या आएगा, ये एक्सेप्शन है, याद रखना। इसने क्या बोला कि डबल ट्रिपल कहीं भी रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन ये बेंजाइलिक कार्बन पे होगा तो हो जाएगा। देखो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये सिंगल में हो जाएगा। तो ये अपना आंसर आ गया, सिंगल। तो डबल सिंगल हो गया और डबल बॉन्ड हो अल्कोहल बन गया, ये आंसर आ गया। तो ये एक लौता यही एक्सेप्शन है। ये हमेशा फिगर इसी तरह होना चाहिए, बेंजीन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड, बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड। बाकी देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया तो नहीं रिड्यूस हुआ, डबल डबल ही दिख रहा है। यहाँ पे ट्रिपल आया तो नहीं रिड्यूस हुआ, लेकिन यहाँ पे रिड्यूस हो गया कि बेंजीन के बगल में आया। तो ये ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, लिखेंगे अगला NaBH4। ये क्या है कि सब जगह काम तो करता नहीं है, सिर्फ 3 जगह। तो एक ले लो अल्डिहाइड, और एक ले लो कीटोन, और एक ले लो एसिड हैलाइड। ये इसको पास कराया NaBH4 से। अब NaBH4 सब में NaBH4, तो यहां भी सेम आंसर आएगा, 2 कार्बन का अल्कोहल। यहां कितना आएगा, 3 कार्बन का अल्कोहल। सब कुछ सेम, बस इसको अल्कोहल बना दो, अल्कोहल अल्कोहल। और इसको यहां से ब्रेक, ये H ले क्या बन जाएगा, HX, और ये 2 कार्बन का अल्कोहल। ये अपना आंसर आ गया, है ना। ये फेवरेट है। देखो इतना बेसिक बात सबको पता होता है ना, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन देखो कैसे आया था। एक क्वेश्चन दिखाते हैं, तुम्हारा इसी साल एग्जाम में आया था, दिखाते हैं क्या था। देखो एक क्वेश्चन दिखाते हैं। इसको पास कराया NaBH4 से, तो बताओ आंसर क्या आएगा। सबसे पहले एक चीज यहाँ पे गौर से देखो कि NaBH4 किसके लिए काम करेगा, बताओ। अल्डिहाइड, कीटोन, और नहीं तो क्या बताओ, एसिड हैलाइड। ये सिर्फ इसको अल्कोहल बनाए, इसको नहीं बना पाएगा, इसको भी 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 नहीं। तो बताओ सिर्फ इसको बना पाएगा। यही कीटोन है, एक लौता यही कीटोन है। अच्छा मान लो इसको पास कराया इससे, LiAlH4 से। अब बताओ आंसर क्या आएगा। चलो पहले इसको बना के दिखाते हैं। तो देखो जी, सिर्फ ये इसको रिड्यूस कर पाए, बस यहां अल्कोहल कर दो, आंसर आ गया। बाकी सब कुछ सेम सेम रहेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, प्रॉपर्टी तुमको पता है, अब यूज करके बता दो क्या आंसर होगा। ये बेचारा रिड्यूस नहीं हो पाएगा, स्टर रिड्यूस नहीं हो पाएगा, ट्रिपल बॉन्ड N भी रिड्यूस नहीं हो पाएगा। ये हो जाएगा अल्कोहल, ये अल्कोहल हो जाएगा। कि कीटोन को ये अल्कोहल कर देगा, उधर भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि NaBH4 तीन ही के लिए काम करता है, कीटोन, एसिड हैलाइड। ये बेचारा सबके लिए काम करता है। तो सबको रिड्यूस करो, देखो फिगर में क्या आंसर आएगा। तो देखो जी, ये कितने कार्बन का अल्कोहल, 1 कार्बन दिख रहा है, एक ही कार्बन का अल्कोहल, ये आंसर आया। ये कितने कार्बन का, इसमें 1 कार्बन की, ये टूट जाता है, ये तो ब्रेक हो गया, हट गया, 1 कार्बन का अल्कोहल, ये आ गया। ये तो अल्कोहल तो नहीं बनेगा, लेकिन प्राइमरी अमाइन बन जाएगा, CnH2, है ना। ये भी 1 कार्बन का अल्कोहल। देखो इसका आंसर ऐसा दिख रहा है, और ये भी यहां से ब्रेक कर जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो ये भी 1 कार्बन का अल्कोहल। तो देखो दोनों से जमीन आसमान का फर्क है। देखो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में, ये पिछले बार नीट का क्वेश्चन है ना, इसलिए इसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है, लेकिन फिगर नया नया होगा। तुमको ये याद रखना है कि किसके लिए ये काम करता है, अल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए, और एसिड हैलाइड। बाकी किसी के लिए नहीं करता, और ये सबके लिए करता है, इसलिए सबको रिड्यूस कर दिया। जो बाहर निकल गया वो ऑप्शन में नहीं था, मेन फिगर ये था। इसका बताओ, ये फिगर का आंसर, ये टूट के बाहर निकल गया, तो बाहर तो कुछ दिया नहीं था, तो ध्यान रखना। ये समाप्त होता है, आगे चलते हैं। ये रिडक्शन में अगर ये लिखा हो निकेल के साथ H2, है ना, रिडक्शन लिखेंगे यहां पर, रिडक्शन ऑफ एनी कार्बोनाइल कंपाउंड। ये तीसरा रिएक्शन उसी का है, सेम सेम है, पहला दूसरा तीसरा सेम है, याद रखना। एनी कार्बोनाइल कंपाउंड विथ किसके साथ, तो निकेल के साथ H2। ये हम लोग पढ़े थे कि डबल ट्रिपल को सिंगल कर देता है, और यहां सबको करेगा,
तो रिड्यूस ऑल फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडिंग डबल और ट्रिपल भी। वही अपना एल पर डबल ट्रिपल को छोड़ दिया था, ये डबल ट्रिपल को भी कर लेता है। तो रिड्यूस ऑल फंक्शनल ग्रुप, ये सबके लिए काम करता है फंक्शनल ग्रुप, है ना, इंक्लूडिंग डबल और ट्रिपल भी। और ये डबल के लिए भी काम करता है और ट्रिपल के लिए भी काम करता है। सब कुछ डबल ट्रिपल को सिंगल कर देगा और कार्बोनाइल को अल्कोहल कर देगा। तो कुछ भी ले लो, जैसे ये दिया है, कीटोन ले लो, कार्बोजेलिक एसिड ले लो, मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले लो जो तुमको अच्छा लगे। चलो यहां डबल ट्रिपल ले लेते हैं। इन सभी को पास किससे कराया? तो निकेल के साथ H2 से। निकेल के चैप्टर का नाम मत भूलना कि चैप्टर चल रहा है अल्कोहल, तो आंसर अल्कोहल आएगा। सबको इससे पास करा, आंसर बताओ क्या आएगा? तो डबल भी सिंगल हो जाएगा और ये अल्कोहल हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल और ये अल्कोहल, तो ये आंसर आ गया। ये आंसर क्या आएगा? डबल अल्कोहल बन जाएगा, कार्बोनाइल अल्कोहल, ये अल्कोहल और ये सिंगल, ये अल्कोहल, ये भी अल्कोहल बन जाएगा, 3 कार्बन का अल्कोहल, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये अल्कोहल बन जाएगा। और ये यहां से ब्रेक भी कर जाएगा, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, तो जो बच गया वही लिखो, ये आंसर है। लिविंग ग्रुप मतलब ये H ले क्या बन जाएगा? फिर से अल्कोहल, ये था। तो सेम है, ये सबके लिए काम करता है, डबल के लिए भी और ट्रिपल के लिए भी। तो समाप्त होता है ये। चलते हैं आगे, देखेंगे सम इंपॉर्टेंट। अब ये तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल समाप्त होता है। एक और इसमें है, ये भी इंपॉर्टेंट है, VVI कर देना है। देखो जी, ये कोई भी अल्काइल, ये ले लो अमाइन, और इसका पास कराते हैं HNO2। देखो इसको VVI क्यों लिखे, कारण है, क्या कारण बताते हैं। सबसे पहले देखो, अगर कोई भी अमाइन होगा, अब इसको इससे पास कराए तो मेरा आंसर क्या आता है? अल्कोहल। ये चीज याद रखना। और प्लस N2 गैस बाहर निकाल दो, और प्लस वाटर, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो जी, ये इसको ए, और एक हम लोग अभी रिएक्शन पर क्या है जो बहुत पॉपुलर रिएक्शन था, ये देखो, ये अब देखो यहां भी सेम ही है HNO2, ये हम लोग पढ़े हैं, याद रखना। जिसका नाम क्या था बताओ जी? डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये एरोमेटिक कंपाउंड है और ये बताओ क्या है? अल्काइल ग्रुप है ना। तो इसका मतलब ये आंसर दिया था, ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, है ना। ध्यान रखना, टेम्परेचर बताया था 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर था। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, तो ये एराइल पार्ट है, एराइल, और ये क्या बताओ? अल्काइल है। तो अल्काइल वाला, दोनों का रिएजेंट सेम है, देखो रिएजेंट सेम है, तो ये अल्कोहल देता है और ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड देता है। इसी को तो बोले थे डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। डाइअजो, दोनों सेम सेम दिखता है लेकिन दोनों का काम अलग अलग है, ध्यान है। इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, डाइअजोनियम क्लोराइड। तो ये तो एकलौता रिएक्शन है, बस इतना याद रखना कि ये अगर R हो गया अल्काइल ग्रुप तो अल्कोहल आंसर आता है ना। तो इसमें क्वेश्चन करके दिखाते हैं। तो हमने ये बताया कि ये अगर अल्काइल हो गया HNO2 तो आंसर क्या आता है? अल्कोहल, प्लस N2 गैस और प्लस वाटर। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, याद रखना, अगर R एक ही कार्बन का हो तब ये अल्कोहल आंसर नहीं देता है HNO2 से पास। याद रखना कि एक्सेप्शन है, तो यहाँ में आता है एक्सेप्शन। तो क्या देता है बताओ? तो ये देता है ईथर प्लस नाइट्रो अल्केन, NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रो अल्केन। इसको याद रखना, सिर्फ ये एक कार्बन का, अगर इसी पे क्या होना चाहिए? मिथाइल, मिथाइल अमाइन, है ना। लेकिन अगर यही 2 कार्बन का हो गया, ये अगर R कितने का हो गया? 2 कार्बन का, तो अल्कोहल आंसर आएगा। देखो ये क्वेश्चन आया, अब इसको फॉलो करना है HNO2, तो क्या करना है बताओ? अल्कोहल जोड़ दो, आंसर आ गया OH। और देखो जी, ये जब भी टूटेगा तो NO2 प्लस, है ना, इस ऐसे लिखना OH, सेम अपने आंसर निकलो। यहाँ पे ये आंसर वाटर और प्लस N2 गैस, कहानी खत्म, है ना। तो ये ध्यान रखना, तो इसको हटा दो और यहाँ पे OH लगा दो, आंसर क्या है ना। एक कार्बन का होगा तो एक्सेप्शन है, ईथर प्लस नाइट्रो अल्केन आता है। अगर इसमें ये आ गया तो NH2,
तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे NH2 लगा है वहां पे अल्कोहल लगा दो, आंसर खत्म। NO2 बस यहाँ पे क्या लगा दिए, अल्कोहल। तो ये भी हमको अल्कोहल बनाने आ गया, बाहर में वाटर प्लस N2 गैस, ये था कहानी। ये समझ में आ गया। चलो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल समाप्त होता है, आगे लिखते हैं हम लोग अगला रिएक्शन। है ना, लिखेंगे यहां पर एक हम लोग पढ़े थे, याद करो, कोच रिएक्शन। ये डबल बॉन्ड के लिए काम करता है, C डबल बॉन्ड C, ये ले लेना है। हमने बताया था कि यहाँ पर CO प्लस वाटर होता है। ये कोच रिएक्शन में क्या होता है, CO प्लस वाटर। अगर यहाँ पे ये इस्तेमाल कर लिए CO प्लस H2, देखो एक ऑक्सीजन कम है तो यहाँ निकल जोड़ना है अल्डिहाइड, ये जोड़ना है, और यहाँ क्या जोड़ना है, कार्बोजेलिक एसिड। तो इससे निकलता है कार्बोजेलिक एसिड, ये फॉलो करता है मार्कोनिकोव को और ये फॉलो करता है एंटी मार्कोनिकोव को। बस जोड़ दो, आंसर आ गया। यहाँ पे 2H और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2H और यहाँ पे 1H, है ना, तो दोनों के लिए निकलेंगे आंसर। तो ये आंसर आ गया अपना। तो ये हो गया अपना कार्बोजेलिक एसिड, ये दो जोड़ दिए। किसको फॉलो करना, मार्कोनिकोव, इसलिए बीच में जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे H की संख्या ज्यादा है। और इसको क्या करेंगे बताओ, अल्डिहाइड जोड़ना है तो किनारे पे जोड़ दो अल्डिहाइड, ये अपना आंसर आ गया। तो ये वाला को बोलते हैं कोच रिएक्शन, ये ध्यान रखना है। लेकिन हमारा तो अल्कोहल बनाए, तो अब तुम क्या करो, इसको पास करा दो H2 और निकल से। तो बताओ इसका काम क्या, अल्कोहल बनाना, इसको अल्कोहल बना दो, आंसर आ गया। ये रहा अपना आंसर, अल्कोहल, उतना ही कार्बन का अल्कोहल। इसको ही पास करा दो किससे, H2 और निकल से, इसको अल्कोहल बना देगा। ये भी एक कार्बन का अल्कोहल, देखो ये भी अल्कोहल आ गया और ये भी अल्कोहल आ गया। तो कोच रिएक्शन भी तुम्हारा होता है समाप्त। आगे चलते हैं हम लोग। अब अपने पास अल्कोहल दिया होगा, क्या क्या कर सकते हैं, तो यहां लिखेंगे हम लोग। पहले ये देख लो फिजिकल प्रॉपर्टी, एग्जाम में आता है फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये इसका बहुत फेवरेट है, मेल्टिंग पॉइंट बोलेगा नहीं तो बॉइलिंग पॉइंट, दोनों सेम है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया। देखो अभी तक तो सब पे क्वेश्चन किए थे, है ना, लेकिन इस पे नहीं किए थे, H बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आया है तब H बॉन्डिंग बनेगा, है ना। चलो दिखाते हैं यहां पर, जैसे क्वेश्चन आया ये, जैसे ये दिया है, ये तुमको दिख रहा होगा फर्स्ट, ये दिख रहा है सेकेंड और ये दिख रहा है थर्ड। तो बताओ जी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा है। कार्बन 3 दिख रहा है इसमें, देखो H बॉन्डिंग इसमें एक बार बनेगा, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, क्योंकि OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है ना। कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 है, 1 2 3, तो मॉलिक्यूलर वेट को फॉलो कर लेते हैं। तो मेरा आंसर आ गया थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट। अगर मान लो कि मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया, तो ये देखो, जैसे ये कार्बन का OH ले लेते हैं 4 कार्बन का, और यहाँ पे 4 का ऐसा ले लेते हैं। देखो इसमें भी एक बार H बॉन्डिंग, इसमें भी एक बार H बॉन्डिंग, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है। कार्बन 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, लेकिन इसमें लंबा चेन कितने का है, 3 का, लड्डू 1 आया, इसमें लंबा चेन, तो मतलब ब्रांचिंग, यहाँ लिखा है ना ब्रांचिंग, इसमें एक ब्रांचिंग, इसमें एक भी नहीं, इसे इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट बोले या बॉइलिंग पॉइंट बोले, तो ये सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट, इसका आंसर आ गया। क्योंकि लड्डू आएगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ध्यान रखना, ब्रांचिंग आएगा तो। अब हम आते एक इस पे क्वेश्चन करते हैं। इस पे क्वेश्चन देखो कैसे होता है, जैसे ये देखो, देखो जी ये फर्स्ट है ये सेकेंड है। अब तुम गौर से देखो, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा दिख रहा है, कार्बन ज्यादा है, इसमें कार्बन कम है, लेकिन इसमें H बॉन्डिंग 1 2 3 बार आया है, इसमें कितने बार आया है, 2 बार। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का मेरा ऑर्डर हो जाएगा सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट। ज्यादा H बॉन्डिंग है ना, इसमें H बॉन्डिंग कितने बार आया, 1 2 3 बार, इसमें 2 ही बार आया है। इसे ध्यान रखना, हमेशा H बॉन्डिंग को कोशिश करना है देखने का। तो ये भी तुम्हारा समाप्त होता है। अब शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। अब अपने पास अल्कोहल दिया होगा तो क्या क्या कर सकते हैं, है ना। चलो जी पहला रिएक्शन देखते हैं अल्कोहल का, लिखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये भी रिएक्शन पढ़ा हुआ है, जीओसी में पढ़े थे।
डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल करना है डिहाइड्रेशन, तो कोई भी अल्कोहल दे देगा। अब बोलेगा इसको पास कराया H2SO4 से, एसिड से, तो एसिड से बताओ आंसर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, अल्कीन आंसर आता था, प्लस वाटर। अल्कीन का मतलब ENE प्लस वाटर। ये रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं। बताया था ये किसको फॉलो करता है, तो ये E1 को फॉलो करता है। E1 में क्या होता है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, ये ध्यान रखना है ना। चलो एक दो क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। तो अल्कोहल दिया हुआ तो क्या कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन दिया है। ये रहा अपना अल्कोहल, इसको किससे पास कराया, तो लिखा होगा H2SO4 से। तो बताओ जी आंसर क्या आएगा, तो कुछ नहीं देखना है यहाँ पर, इसको तोड़ दो, माइनस ये प्लस में। अब बताइए प्लस चार्ज रीअरेंजमेंट करेगा, हाँ करेगा, यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा। तो रीअरेंजमेंट करने के बाद ये ऐसा दिखेगा यहाँ पे। अब जहां प्लस है वहीं पे डबल बॉन्ड देना होता है, और डबल बॉन्ड इधर जो था इधर तो बात बराबर है। तो ये रहा मेरा फाइनल आंसर। अगर तुम इधर से भी दोगे ना इधर से, तो दोनों सेम सेम आएगा। देखो इधर से दोनों सेम सेम है, इसलिए कोई एक ही आंसर होगा, ये ऊपर वाला प्लस वाटर। ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसे क्वेश्चन और देखो, इसमें तुमको ज्यादा समझ में आएगा। ये अल्कोहल है, इसको पास कराया H2SO4 से। तो बताओ जी इसमें दो दो आंसर आएगा, बताओ मेजर और माइनर। सबसे पहले टूटेगा तो प्लस चार्ज यहां दिख रहा, तो बताओ ये रीअरेंजमेंट करेगा, तो बिल्कुल करेगा। ये प्लस कहां जाएगा, यहां पे जाएगा रीअरेंजमेंट करने के बाद, ताकि वो 3 डिग्री बन जाए। अब जहां प्लस है वहीं पे डबल बॉन्ड देना है। देखो ऐसे ऐसे या नीचे, इधर जो बात बराबर है। तो दो दो आंसर आया, लिख लेते हैं। एक डबल बॉन्ड इधर से और एक डबल बॉन्ड इधर से। अब तुम नीचे तो दोनों सेम सेम हो जाएगा, एक पे आ जाएगा। इसमें हाइपर कितना आएगा बताओ, तो 9H दिख रहा है, 3 3 3 9H। इसमें हाइपर कितना दिख रहा है, तो 2 इधर और 3 इधर, 5H। ज्यादा H इसके पास, इसलिए ये 80% कहलाएगा मेजर और ये 20% कहलाएगा माइनर। तो ये भी रिएक्शन समाप्त होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगला रिएक्शन भी पढ़ा हुआ है, वो भी लिख लेते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर डबल बॉन्ड बनता है। बाकी एक चीज याद रखना, ये तुमको डायरेक्ट याद रहेगा तो बन जाएगा। बोला है क्या कि अगर ये अल्कोहल है, कोई भी अल्कोहल ले लो, ये 3 बार इसको लिख लेते हैं। अगर टेम्परेचर दिया हो तो तुम फॉलो करना, यहां पे लिखा है H2SO4, कुछ नहीं लिखा है तो अल्कीन आंसर आएगा, सिंपल सा बात है, ये नहीं। लेकिन अगर इसमें लिखा होगा H2SO4 सब में लिखा हुआ है, लेकिन यहां लिखा हुआ 110 डिग्री, यहां लिखा होगा 150 डिग्री सेल्सियस, एक और लिख लो, और यहां लिखा हुआ H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस। देखो जी सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहां दिख रहा है, तो ये अल्कीन आंसर देता है। ये देता है ईथर और ये देता है साल्ट। ये याद रखना, तभी आंसर बनेगा, तो नहीं बन पाएगा। तो जब भी तुम्हारे पास टेम्परेचर का रोल आए, यहां से टेम्परेचर का रोल आया, टेम्परेचर नहीं लिखा है डायरेक्ट अल्कीन, कहानी खत्म। अगर टेम्परेचर 110 लिखा है तो साल्ट बनेगा, 140 डिग्री लिखा है तो ईथर बनेगा, और 170 लिखा है तो अल्कीन बनेगा। चलो एक सब पे क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये दिया हुआ है, इसको पास कराया H2SO4 से, दो टेम्परेचर नहीं लिखा है, तो रीअरेंजमेंट करने के बाद बताओ प्लस यहां, और ये रहा अपना फाइनल आंसर, ये रहा। और नहीं तो एक बार इधर भी दे सकते हो, इधर से डबल बॉन्ड, ये 80% होगा और ये 20% होगा, खत्म कहानी, 20%। चलो जी ये कब बनेगा, तो ये क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, OH H2SO4 और लिखा होगा यहाँ पर 110 डिग्री सेल्सियस, साल्ट बनाना। साल्ट कैसे बनता था, इससे बनता है, देखो जी O माइनस और बगल में हो जाएगा HSO4 माइनस, इसी को साल्ट बोलते हैं, ये होता है साल्ट, याद रखना। ईथर कैसे बनेगा, तो इसमें क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, OH इसको पास कराया H2SO4 से, और यहां लिखा होगा 140 डिग्री सेल्सियस, पहचान लिए ईथर, तो ईथर बना दो, 3 कार्बन का ईथर ऐसा दिखेगा, 3 कार्बन का ईथर, 3 इधर भी है और 3 इधर भी है ना। एक लास्ट ये बना, ये तो अल्कोहल ही, ये क्या आएगा, अल्कीन ही आएगा। जैसे मान लो ये अल्कोहल दिया है ऐसा, इसको लिखा है H2SO4 और लिखा है 170 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर, कट, रीअरेंजमेंट करने के बाद प्लस चार्ज कहां दिखेगा, यहां, और डबल बॉन्ड यहां दे दो, तो फाइनल आंसर ये आया। दो सब पे क्वेश्चन कर लिए, तो कुल मिला के तुमको ये याद होना चाहिए, याद रहेगा तभी बनेगा। तो तुमको ये भी समझ में आ गया, आगे चलते हैं।
आ जाओ जी, ये नीट का बहुत फेवरेट है, एग्जाम में खूब आता है। कॉपर के साथ लिखेंगे, अगर अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, पहले इसको याद कर लो किससे क्या आंसर आएगा। और यहां पर लिखा हो कॉपर के साथ 573 के टेम्परेचर, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम। तो पहला वाला 1 डिग्री वाला आंसर देता है अल्डिहाइड, ये याद रखना है। 2 डिग्री वाला देता है कीटोन, और 3 डिग्री वाला क्या देता है अल्कीन। चलो इस पे क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। कंसेप्ट इतना ही था, पहचान में इससे आएगा, है ना। कॉपर के साथ 573 के, जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये 1 डिग्री का अल्कोहल है, ये 2 डिग्री वाला अल्कोहल है, इसको पास किससे कराया तो कॉपर के साथ 573 के। यहां भी लिखेंगे कॉपर के साथ 573 के, बताओ आंसर क्या आएगा। तो ये 1 डिग्री वाला अल्कोहल है, ये 2 डिग्री वाला, देखो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, अल्डिहाइड बनाना है, 1 डिग्री वाला अल्डिहाइड, तो 3 कार्बन का अल्डिहाइड बना के आंसर आ गया। ये बन जाए 3 कार्बन का कीटोन, ये रहा कीटोन, ये अपना आंसर आ गया। एक तीसरा भी है तुम्हारा, लेकिन ये क्या बना है बताओ, अल्कीन बना है 3 डिग्री वाला। चलो क्वेश्चन लिख के दिखाते हैं, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। तो डिग्री पहचानो, कंसेप्ट इतना ही था, ये याद रहेगा कि ये भी एग्जाम में बहुत आता है, एग्जाम में जी। चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन यानी तीसरा वाला, ये है अपना 3 डिग्री अल्कोहल, इसको पास कराया कॉपर के साथ 573 के। अब ये अल्कोहल नहीं, क्या देगा अल्कीन देगा, हमको याद है कि अल्कीन देगा। तो ये अल्कीन कैसे बनाओगे, देखो तो इसको कट करो, और जहां प्लस है वहीं पे देना है डबल बॉन्ड। तो देखो जी, तुम डबल बॉन्ड इधर दो चाहे इधर दो चाहे इधर दो, बात बराबर है। तो ये रहा मेरा फाइनल आंसर, कहीं भी दे दो बात बराबर है, एक ही आंसर है ये। अगर इसमें ऐसा क्वेश्चन रहता तो दो दो आंसर आता। देखो अभी भी ये 3 डिग्री है, कॉपर के साथ 573 के, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो कुछ नहीं करना है, यहां से कट कर दो और प्लस चार्ज वहां दिखा दो, जहां प्लस है वहीं पे डबल बॉन्ड देना है। ये कहां देंगे, एक नीचे और एक इधर, तो दो दो आंसर आएगा। एक इधर दे दो डबल बॉन्ड, ये वाला है ना, ये बताना है कौन मेजर कौन माइनर, एक ये वाला आंसर इधर। देखो इसके पास हाइपर एच ज्यादा आएगा, 3 3 3 9H, इसके पास कितना आएगा हाइपर एच 3 और 2 5H, यहां निकलो 5H, तो ये हो जाएगा 80% और ये हो जाएगा 20%। ये था कहानी। चलो आज से इतना ही रखते हैं, है ना, शुरू हो चुका है तो कल ये समाप्त करने की कोशिश करेंगे। आज से इतना ही रखते हैं, तो ये समझ में आया होगा तुमको।